सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। आज बात करेंगे दिल्ली के दो बड़े नेताओं के बीच में चल रहे सोशल मीडिया वॉर की। ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच में जबरदस्त वॉर चल रहा है। दोनों के बीच में ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पहले आपको हम इन दोनों के ट्वीट दिखाते हैं। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं और यह कहते हैं कि आप दिल्ली को शुद्ध पानी देने में असफल हैं। दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है और दिल्ली में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल उस ट्वीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन को जवाब देते हुए यह कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो रिपोर्ट है यह गलत है और यह रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। इस पर फिर एक ट्वीट आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि केजरीवाल जी, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हूं और देश के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे में आपको भी यह सोचना चाहिए कि आपने पिछले 5 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए शुद्ध हवा देने और शुद्ध पानी देने के लिए आपने क्या किया है। आपको इस्तीफा देना चाहिए। बात यह नहीं है, सवाल यह नहीं है कि दो राजनीतिक दलों के बीच के बड़े नेताओं के बीच में सोशल मीडिया पर वॉर चल रही है। बात जुड़ी है हमसे और आपसे। हम कैसी राजधानी में रह रहे हैं, जिस राजधानी में न तो हमें हवा शुद्ध मिल रही है न हमें पानी शुद्ध मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है भारतीय मानक संघ की, उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 11 जगह से सैंपल लिए गए थे पानी के और इन 11 जगहों के पानी के सैंपल जो है इस रिपोर्ट में हर मानक पे फेल बताए गए। यहां तक कि पानी का यह सैंपल रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, उनके घर से भी लिया गया था 12 जनपद से। वहां तक का सैंपल पानी का फेल बताया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने देश के 21 शहरों में, जिनमें की ज्यादातर राजधानियां हैं, और इन राजधानियों में पानी के सैंपल चेक करवाए गए ताकि यह पता चल सके कि आपको पीने के लिए जो पानी मिलता है वो कितना शुद्ध है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह दावा किया है और उन्होंने जनता को यह आश्वस्त किया है कि 2024 तक देश भर में लोगों को, सबके लिए वो शुद्ध जल उपलब्ध करवाएंगे। आपको पीने का पानी जो है वो शुद्ध मिलेगा और इसीलिए अलग अलग जगहों पे ये सैंपल इकट्ठे करवाए गए, उनकी जांच करवाई गई, लैब टेस्ट करवाया गया ताकि पता चल सके कि आपको जो पानी मिलता है, आप जो पानी पीते हैं वो कितना शुद्ध है। क्योंकि पानी से होने वाली कई तरह की बीमारियां हैं जो पानी, अगर आप दूषित पानी लेते हैं तो उसकी वजह से होती हैं। उसके लिए पानी का पीएच लेवल, पानी कितना मटमैला है, पानी के अंदर एल्यूमिनियम कितना है, पानी के अंदर नाइट्रेट कितना है, इस सारी चीजों को एक मानक बनाकर अलग अलग चीजों में चेक किया गया, जिसमें सिर्फ मुंबई का पानी शुद्ध पाया गया। सिर्फ मुंबई का ऐसा पानी है जो पीने लायक है। इसके अलावे देश के कई हिस्सों में जो 21 शहर हैं, उनमें जो दिल्ली का पानी है वो सबसे निचले स्तर पर है। 21वें स्थान पर दिल्ली ने जगह बनाई है, सबसे नीचे। यानी कि दिल्ली का पानी आम लोगों के पीने लायक नहीं है। अब आप सोचिए, दिल्ली में प्रदूषण ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आप अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। आप अपने घर से नहीं निकल सकते। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के ऊपर पहुंच चुका है। 500 के ऊपर की जो स्थिति होती है वो इमरजेंसी की कही जाती है। ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है, आपको बताया जाता है कि आप घर से ना निकलें। आपको हवा नहीं मिल रही है, आप घर में रहने को मजबूर हैं, आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आप किस राजधानी में रह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हिदायत दे चुका है प्रदूषण के मामले में, लेकिन आप बाज नहीं आते और राजनीति चल रही है यहां। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पे दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ये गलत रिपोर्ट है, ये फेक रिपोर्ट है, ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है। दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं दिनेश मोहनिया, वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो सरासर गलत है जी।
इस रिपोर्ट में सोनिया विहार की बात की जा रही है कि सोनिया विहार का पानी गलत है। सोनिया विहार में देश का सबसे अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। तो क्या यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? दिल्ली जल बोर्ड यह कह रहा है कि हर 4 घंटे में हम यह चेक करते हैं कि पानी का लेवल क्या है, कितना शुद्ध है। हर 4 घंटे पे इसकी जांच की जाती है। तो आखिर ये सैंपल फेल क्यों पाए गए? और अगर राजनीति चल रही है तो इसका शिकार कौन हो रहा है? आप और हम। सियासत के जरिए राजनीतिज्ञों को सत्ता मिलती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आपके प्रति, हमारे प्रति, हमारे लिए काम करें, हमारे भविष्य को निखारने के लिए काम करें। लेकिन जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसे निकलेगा? तो क्या आप सिर्फ सियासत करते रहेंगे और जनता को मरने के लिए छोड़ते रहेंगे? यह सच है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, पार्टियां आएंगी, पार्टियां सियासत करेंगी, राजनीति करेंगी, उनका काम है। लेकिन सत्ता इसलिए मिलती है उनको ताकि वो आपके लिए काम करें, आपके भले के लिए काम करें। तो समझदार आपको और हमें भी होने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। दिल्ली में और आसपास के इलाकों में पानी दूषित मिलता है, बहुत पहले से मिलता आ रहा है, आप भी जानते हैं। आपको आदत हो चुकी है कि आप घर में एक आरओ लगाते हैं और आरओ लगा करके आप निश्चिंत हो जाते हैं कि बाहर का पानी कैसा मिल रहा है, इससे आपको क्या मतलब है। अब बाहर निकलते हैं, बोतल बंद पानी खरीदते हैं और पी लेते हैं। लेकिन उन गरीबों का सोचिए, उन लोगों का सोचिए जो 20 रुपए की बोतल बंद पानी नहीं खरीद सकते, जिनके घरों में बिस्लरी की बोतल नहीं आती या किसी और ब्रांड की बोतलें नहीं आती, जिनके पास अपने घरों में लगाने के लिए, आरओ लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो वही पानी पीते हैं जो दिल्ली जल बोर्ड उनके घरों में सप्लाई करता है। दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि हम शुद्ध पानी दे रहे हैं। केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट जो है वो राजनीति कर रही है, राजनीति से प्रेरित है, गलत है। मरेगा कौन? गरीब आदमी। मरेगा कौन? वो जिसके घर में आरओ लगाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है। और अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति होने जा रही है प्रदूषण को लेकर के एयर प्यूरिफायर की। हम और आप एयर प्यूरिफायर घर में लगाएंगे। आपको पता है दिल्ली में सबसे स्वच्छ जगह कौन सी है जहां आप शुद्ध रूप से सांस ले सकते हैं? वो जगह है पीएमओ और केंद्रीय मंत्रालय, कुछ मंत्रालय, जहां की पिछले दिनों में 140 प्यूरिफायर लगाए जाने की रिपोर्ट है। वहां शुद्ध हवा मिलेगी आपको। आप जाएंगे वहां, आपको शुद्ध हवा मिलेगी। जो लोग वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको शुद्ध हवा मिल रही है। दोस्तों, अगर यही आदत आप में शुमार कर दी गई, आपके अंदर डाल दी गई कि आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा करके और निश्चिंत हो जाएं, तो जो हालत आज पानी को लेकर के हुई है वही हालत हवा को लेकर होगी। और हमने आपको बताया था, दिखाया था कि कैसे चीन की एक कंपनी दिल्ली में आकर के 15 मिनट के लिए आपको 300 रुपए में शुद्ध हवा बेच रही है। यह आदत नहीं डालने दीजिए अपने अंदर, क्योंकि यह आदत जिस दिन आपको लग जाएगी, आप फिर बाहर से निश्चिंत हो जाएंगे कि बाहर के वातावरण में आपको हवा मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप सक्षम होंगे तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाएंगे, अपनी गाड़ी में लगाएंगे, बसों में लगाई जाएंगी। लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? 2%, 5%, 10%? सजग होने की जरूरत है आपको, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है। अगर आप नहीं खड़े होंगे इसके लिए तो सियासतदान आपके सिर के, आपके कंधे के ऊपर सियासत करते रहेंगे, अपनी राजनीति की रोटी सेंकते रहेंगे और आप मरते रहेंगे। सावधान हो जाइए।